हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट का टॉपिक। और सबसे पहले आपको ये बता दूं कि भैया जिसने ये वाली बुक परचेज़ कर रखी है मेरे से, वो ये क्वेश्चंस बैंक देख सकते हैं। सर क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसका क्वेश्चन बैंक आपको डेफिनेटली करना है, इसलिए मैं आपको पहले यहाँ पे दिखा दूँ होमवर्क आपका कि ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करके जाएंगे एग्जाम में सर, तब जाके आपके फुल मार्क्स आएंगे। इस चैप्टर की खास बात क्या है कि आप लोग पढ़ते तो बहुत कुछ है और बहुत सारी वीडियोस देख लेते हो, लेकिन क्वेश्चन नहीं करते, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बैंक दिखा रहा हूँ कि ये आरटीपी एमटीपी वगैरह सब कुछ इसमें शामिल है। तो ये आप करके जाने वाले हैं। सर दिखाते रहोगे, पढ़ाते भी रहोगे। पहले दिखा दो सर, इतना क्यों दिखाया आपने भाई? इसलिए ताकि आपके दिमाग में एक बर्डन क्रिएट हो कि हाँ इतने क्वेश्चंस मुझे करने हैं, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि इसमें एक भी नंबर आपके कट हो। ठीक है, चलिए, बहुत सोचना पड़ता है सर अपने फैमिली के लिए हमें, ताकि आप लोग के मार्क्स बहुत अच्छे सिक्योरिंग हो। चलिए चलिए चलिए, ये सर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपकी जो बुक है उसमें ये चैप्टर नंबर 8 होने वाला है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अच्छा जी, ठीक है सर सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पढ़नी है। सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18। सेक्शन 16 जो है ये पार्ट 1 है, यानी सीरीज़ मुझे नहीं पता, शायद 40 के अराउंड चल रही होगी हमारी। उसमें ये वाला जो कंडीशन है ये कंडीशन नंबर 1 है। ठीक है, कंडीशन 1 है हमारी और सेक्शन 1 है। और ये जो पार्ट 1 अभी आप देख रहे हो जीएसटी का, इसमें मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ कि ये क्या कहता है। इसमें मैं आपको पूरा बेयर एक्ट डिस्कस करके देने वाला हूँ कि सर ये क्या कहता है, आप इसे कैसे इंटरप्रेट करोगे और कैसे फाइनली आप इसका मीनिंग लेके आगे कैरी ऑन करने वाले हो। ठीक है, ओके। इससे पहले ये चैप्टर स्टार्ट हो, इनपुट टैक्स रेट में कुछ आपको सिंपल वर्ड्स जो है वो समझा दूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। सबसे पहले इनपुट। सर ये इनपुट क्या होता है? सर देखो, जो भी आप अपना बिजनेस कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ आप परचेज करते होगे, वो आपके लिए इनपुट कहलाता है। सर नहीं, मुझे नहीं समझ में आया। सर मान लो मैं आपको जीएसटी बुक दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ सर? मान लिए ये जो आप जीएसटी बुक है आप हमारी साइट से बुक कर रहे हो। ठीक है, ये बुक, तो मान लीजिए ये बुक आपने 1000 की हमसे परचेज की। ठीक, लेकिन इसके लिए भी मैंने कोई ना कोई सर्विस ली होगी, मैंने कोई ना कोई गुड्स लिया होगा, सर्विस ली होगी। सर सर्विस कैसे ली? सर मान लीजिए आप मेरी जो बुक है वो इंस्टा मोजो से ऑर्डर कर रहे हो। ठीक है, उस साइट को जो मैं हैंडल कर रहा है वो इंस्टा मोजो है। तो अब वो जो सर्विस मुझे दे रहा है अपना प्लेटफॉर्म, वो मेरे लिए सर्विस है। सर मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या है? एक सर्विस है। सर मेरे जो टीम है, मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो कौन है? मेरे लिए एक सर्विस दे रहे हैं मुझे। तो ये जो सर्विस मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस चैप्टर में इसे सर्विस ना कह के इनपुट सर्विस कहा जाता है। इनपुट सर्विस मतलब वो सर्विसेज जो मुझे मेरे प्रोडक्शन के लिए चाहिए, वो इनपुट सर्विस है। ठीक है, और जो मैं प्रिंटिंग का काम करवा रहा हूँ, प्रिंटिंग मतलब मैं उन्हें क्या कहता हूँ? मैं उनको अपना पीडीएफ देता हूँ, वो पीडीएफ को प्रिंट करके हार्ड बुक देते हैं मुझे। ठीक है, वो उस पर स्पायरल चार्जेस लगाते हैं, वो उसमें बाइंडिंग चार्जेस ऐड करते हैं, वो उसमें कवर पेज के चार्जेस ऐड करते हैं। फिर सर मैं डीटीडीसी की सर्विस लेता हूँ। ठीक है, डीटीडीसी की सर्विस लेता हूँ मैं। सर लैपटॉप यूज़ करता हूँ, तो ये जो लैपटॉप यूज़ हुआ ये होता है कैपिटल गुड्स। ठीक है, और ये जो प्रिंटिंग के लिए जो कागज पेपर यूज़ किए मैंने, क्या यूज़ किए? पेपर, वो मेरे लिए कहलाते हैं इनपुट। इनपुट क्या कहलाते हैं? इनपुट। सर इनपुट कहो या इनपुट गुड्स कहो, दोनों सेम है सर आपके यहाँ पे। और इनपुट सर्विस मतलब, सर शब्दों को क्लियर करो सर, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए शब्दों को क्लियर होना बहुत जरूरी है। वो सर्विसेज जिसके थ्रू मैं अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रहा हूँ, वो मेरे लिए इनपुट सर्विस है। और वो गुड्स जिसका यूज़ करके मैं अपनी सेल कर पा रहा हूँ, वो मेरे लिए इनपुट गुड्स है। और जैसे लैपटॉप हो गया, कार हो गई ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बिल्डिंग हो गई, वो मेरे कैपिटल एसेट्स कहलाएंगे। ये इस चैप्टर की मीनिंग आपको माइंड में कैरी ऑन करनी है आगे। अच्छा, इनपुट। इनपुट क्या है सर? इनपुट के लिए जैसे हमारी बुक बनने के लिए क्या चाहिए हमें? पेपर। मीन्स एनी गुड्स, कोई भी गुड्स आप यूज कर रहे हो, यूज अदर देन कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स को छोड़कर, और इंटेंडेड टू बी यूज, या फिर आपने अभी यूज नहीं किया लेकिन आप फ्यूचर में सोच रहे हो कि आप उसका यूज करोगे। मान लो आपकी 100 बुक छपाई, उसमें मान लो 10 kg पेपर लगा, लेट सपोज।
अब मैंने कहा यार 10 kg मंगाता हूं तो 10,000 पड़ता है, मैं क्या करता हूं 100 kg मंगा लेता हूं तो मुझे 70,000 पड़ता है। तो मैंने क्या किया, इंटेंडेड टू बी यूज्ड, कि मैं फ्यूचर में यूज करूंगा, इस रेफरेंस से मैंने मंगाया। दिस इज कॉल्ड इनपुट बाय सप्लायर इन कोर्स और फर्दरेंस टू बिजनेस। क्या वर्ड है सर? बाय सप्लायर इन कोर्स। इन कोर्स मतलब आप व्यवसाय कर रहे हो या फिर फर्दरेंस टू बिजनेस या फिर बिजनेस को चलाने के लिए कर रहे हो, दोनों ही केस में ये आपका इनपुट कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। आगे इनपुट सर्विस, क्या है सर वर्ड? इनपुट सर्विस। इनपुट सर्विस मतलब वो सभी सर्विसेज जिसका प्रयोग करके मैं अपने बिजनेस को चला रहा हूं या आगे चलाने और ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, वो मेरे लिए इनपुट सर्विस है। जैसे बैंक मुझे अपनी सर्विस दे रहा है, ठीक है सर, बैंक जिसमें आपकी पेमेंट आती है, सर इंटरनेट की सर्विस, सर डीटीडीसी की सर्विस, ये सभी लिए मेरे लिए इनपुट सर्विस है। वो सर्विसेज जो कि मैं ले रहा हूं ताकि मैं अपना बिजनेस आगे कैरी ऑन कर सकूं, दिस इज नॉन एन इनपुट सर्विस। फिर है सर कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का बेस्ट एग्जांपल जैसे हमारी प्लांट एंड मशीनरी हो गई, हमारी बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, हमारे लैपटॉप्स हो गए जिसका यूज करके हम अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है? मीन्स गुड्स, वो सभी गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड, यानी आप उसे बैलेंस शीट में, बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज कर रहे हो, फिक्स असेट्स की हेड में दिखा रहे हो। दिस इज कैपिटल गुड्स इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी अपनी बैलेंस शीट में दिखाओगे। इफ द पर्सन क्लेमिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर आप उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हो एंड विच आर यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कि भैया आप उसे बिजनेस में यूज करना चाहते हो या फिर आप बिजनेस में उसका यूज करके अपना बिजनेस चला रहे हो, तो उससे हम कैपिटल गुड्स मानते हैं। लेकिन सर एक चीज और बताओ, अभी आप एक कंडीशन पढ़ोगे मेरे साथ, या तो आप इस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लोगे या तो आप इस पे डेप्रिसिएशन लोगे, दोनों एक साथ अब अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट कहेगी भैया आप दो बार चूना नहीं लगा सकते, एक ही बार लगाओगे, या तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लोगे या तो डेप्रिसिएशन लोगे, दोनों एक साथ आप नहीं ले सकते। अच्छा गुड। अब सर ये देखो, ये है इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स, अब इनपुट टैक्स आपने देखा क्या होता है, सर मैं समझाता हूं। इसको रटना नहीं है, एक रीडिंग देनी है, लेकिन समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए सर अभी मान लीजिए मैंने हमारी जो बुक है ना जीएसटी की, वो 1 kg के वेट में जाती है। सर ये जो पैकेट जाते हैं ना, ये केजी के अकॉर्डिंग जाते हैं। तो मान लो ये 1 kg के अकॉर्डिंग जाती है, ठीक है। तो 1 kg का मान लो मैंने कर्नाटक भेजा। कहाँ भेजा? कर्नाटक में एक हमारे दोस्त है सुधीर जी, इस बार मैं गया था तो उनके यहाँ ही रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी खातिरदारी की। इडली इतनी खिला दी कि मतलब अभी तक 10-15 किलो वजन बढ़ गया मेरा एक दिन में खा के। हाँ मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना। तो अब वहाँ पे मुझे उनको भेजनी है, तो इस पे मान लो डीटीडीसी ने मुझसे चार्ज किया, मैं वीएम सर मैंने क्या किया, डीटीडीसी की सर्विस ली। इन्होंने मुझसे क्या किया, अब मान लो मैंने ये बुक जो है सुधीर को दी, ठीक है, कितने की दी? मान लो 1000, ठीक। अब इसके अंदर वैसे तो बुक्स जो होती हैं वो एग्जाम्प्ट है, लेकिन इसमें जीएसटी पीछे से लग के आता है। वो आप अभी एग्जाम्पल के तौर पे आप ये मान लो कि ये टैक्सेबल है, वैसे एग्जाम्प्ट है, ठीक है, ओके। तो डीटीडीसी वाला मेरे को नहीं बोलता कि आप क्या कर रहे हो, वो कह रहा है मेरे को तो चार्ज करना है, ठीक। तो अब डीटीडीसी वाले ने मुझसे 300 रुपए सिर्फ उनके घर तक पहुंचाने के लिए लिए, ठीक है, प्लस 18% जीएसटी इस पे चार्ज किया उन्होंने। तो 300, और सर ऐसे नहीं करते, वो बहुत चालाक है, मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूँ रियलिटी में। इस बार का बिल भी उनका 50,000 का आया हुआ है। 300 है प्लस वो 30% अपनी सर्विस चार्ज लेते हैं, जो पेट्रोलिंग चार्जेस वो आपके घर आते हैं, तो 390 हो गया, प्लस वो 18% इस पे चार्ज करते हैं। तो 390 पे 18% यानी 70 रुपए अराउंड वो चार्ज करते हैं इस पे। तो ये 390 और 70 ये हो गया 460.2, ये वो चार्ज कर रहे हैं मुझसे, ठीक है। और मैंने 1000 किया, अब मैंने इस पे कितना चार्ज किया? 18%, तो ये हो गया 180, ये हो गया 460.2। तो सर ये क्या करना है, हमें ये समझाओ, ये समझ में आ रहा। सर ये जो 180 आया, जो मेरी सेल है, जिसे मैं जीएसटी के अंदर सप्लाई वर्ड दूंगा, जो मेरी सेल है, वर्ड को पकड़ना सर, जो मेरी सेल है उस पे जो मैंने टैक्स देना है वो मेरे लिए कहलाता है आउटपुट टैक्स, ठीक है, जिस पे मुझे देना है। और ये जो 390 पे 18% उन्होंने मुझसे चार्ज किया, जिसमें मुझे 70.2 देना है, ये मेरे लिए कहलाता है इनपुट टैक्स।
यानी जो मेरी परचेजेस पे, चाहे वो मेरी गुड्स हो या वो मेरी सर्विसेज हो, उन पे जो मैंने टैक्स देना है वो मेरे लिए इनपुट टैक्स कहलाता है। वाह वाह तो कीजिए, वाह 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 वाह। जो मेरी गुड्स है, जो मेरी सर्विस है, उस पे जो मुझे टैक्स देना है वो इनपुट टैक्स कहलाता है। और ये जो मेरी सेल है, चाहे वो गुड्स है या वो सर्विस है, अगर मान लो मैं आपको पेन ड्राइव दे रहा हूं, तो पेन ड्राइव तो 500 रुपए की है, लेकिन उसके अंदर जो 3000 या फिर 3500 का आप मेरे से डाटा ले रहे हो वीडियो क्लासेस का, वो मेरी सर्विस है। ठीक है, तो ये जो इस पे टैक्स मैं दूंगा वो होगा आउटपुट टैक्स। यानी जो भी मैं परचेज कर रहा हूं, सिंपल वर्ड्स में, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, उस पे जो मुझे टैक्स देना है वो इनपुट टैक्स है। और जो मैं सेल कर रहा हूं, या तो गुड्स या तो सर्विस, दोनों ही क्या है, आउटपुट टैक्स है। फिर इन दोनों से जन्म होता है सर नेट टैक्स का। क्या होता है? नेट टैक्स का जन्म। नेट टैक्स क्या होता है सर? 180 मुझे देना था, ये देखो आप, और 70.2 यहां से लेस करना था। तो अराउंड आप क्या करोगे, 180 में से 70.2 लेस कर दोगे, तो ये 109.8 हो गया। इसको बोलते हैं लायबिलिटी ऑफ टैक्स। लायबिलिटी ऑफ टैक्स, कि ये पेमेंट हमें गवर्नमेंट को देनी है। वाओ सर, एक बात बोलो? हाँ बोलो सर, समझ में आ गया, थैंक यू। अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो सर आप 2-4 बार प्ले करके देख लो, यूट्यूब पे ही है, कोई इशू नहीं आएगा। वैसे भी आप देख सकते हो, इस पे कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अगर आ भी रहा है तो दिक्कत मत लेना, ये वीडियो खत्म करने दो, आपको इस चैप्टर के एंड तक हर चीज क्लियर होगी। तो ये सब इनपुट टैक्स है। सर पढ़ते हैं क्या क्या है। सर ये कह रहा है इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स चार्ज ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सर आप इंपोर्ट करते हो, उस पे जो लगा वो आपके लिए इनपुट टैक्स है, और आप सेक्शन 3 और 4 के अंदर जो टैक्स पे करना है वो आपके लिए इनपुट टैक्स है। मतलब सर देखो, ओवरऑल क्या एग्जाम में पूछेगा? नो, मैं गारंटी कह रहा हूं ये एग्जाम में नहीं पूछेगा। लेकिन ये ओवरऑल है क्या, बस एक ही वर्ड में कहूंगा, जो भी मैंने परचेजेस की है, चाहे वो गुड्स है चाहे वो सर्विस है, प्लस एक बात और, चाहे वो इंट्रा है चाहे वो इंटर है, अगर मैंने जो भी परचेस किया है उस पर जो भी टैक्स लगकर आया है, टैक्स लगकर आया है, वो मेरे लिए क्या है? इनपुट टैक्स। सर क्या ये पढ़ना है डीप? सर एक रीडिंग बस, मेरे लिए एक रीडिंग। सर याद करना है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको हमेशा ही शुरू से बोलता हूं, मुझे 80-20 प्रिंसिपल पसंद है, मैं उसी पे काम करता हूं सर। ठीक है, ओके, और उसी पे रैंक भी आई है सर। ठीक है, इस बार बिल्कुल सीरियस। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है? मीन्स द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। ये कोई बात हुई? मजाक चल रहा है क्या? मीन्स द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? अरे भाई ये देखो, ये देखो, जब मैंने 70.2 का बेनिफिट लिया, ठीक है, कि मेरी टैक्स लायबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाए, तो इसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। बोलो वाह, यही है सर चैप्टर का नाम। आइए एक बार नजर डालते हैं चैप्टर के नाम पे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर यानी 15 मिनट से जो आप बोल रहे हो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मीनिंग समझाने के लिए बोल रहे हो? वाओ, समझ में आ गया? यानी आपको समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? आई होप समझ में आ गया। ठीक, अब है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। सर ये क्या होता है? सर ये सेक्शन 49 सबसेक्शन 2 में आपको देखना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है? एज सेल्फ असेस्ड इन रिटर्न ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब जब रजिस्टर्ड पर्सन क्या करता है, अपनी खुद से वो रिटर्न फाइल करता है। ठीक है, ओके। शैल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट साइड पे अपनी लायबिलिटी दिखाता है कि भैया ये मेरी टैक्स की लायबिलिटी बनती है। अच्छा, इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 41, तो इसे हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कहते हैं। सर हिंदी में समझाओ जो हमें याद रहे एग्जाम तक। तो भैया ये वेबसाइट है जीएसटी की। जीएसटी की वेबसाइट पे जब आप लॉगिन करके अपनी लायबिलिटी बताते हो गवर्नमेंट को कि भैया मुझे इतना टैक्स पे करना है, तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कहलाता है। सर ये वर्ड्स और टर्म्स हम क्यों सीख रहे हैं बाबू? इसलिए सीख रहे हैं ताकि ये सारे वर्ड्स जब एग्जाम में और अभी आने वाले चैप्टर को, जो कि अभी इस पार्ट में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं सेक्शन 16, वहां आए तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए। ओके चलो सर, आप बोलते मान लेते हैं। ठीक
सर सेक्शन 16 आ गया, ठीक है। नाम क्या है? एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है सर। सर सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। सर ये क्या हुआ? यानी जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है वो बंदा इस पे बेनिफिट नहीं ले सकता। अच्छा, यानी पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहली लाइन जो यहां पे हमें दिख रही है वो यही है कि भैया रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। इंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकता है। तो हमारा कितना आया था? 70.2। जो बेनिफिट है वो ले सकता है, गुड्स पे भी सर्विस पे भी, जो भी मैंने लिया है। गुड्स पे मैंने क्या लिया था सर? पेपर। सर्विस में मैंने क्या ली थी? डीटीडीसी की सर्विस, ठीक। विच आर और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, मतलब जो मैं अपना बिजनेस चलाने के लिए यूज करने वाला हूं। यानी ये जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट सेड अमाउंट, मतलब जो अमाउंट वो बता रहे हैं उसका बेनिफिट मैं कब ले सकता हूं? जब मैं उसमें अपना बिजनेस में यूज कर रहा हूं और मैंने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उसे दिखा दिया है। अच्छा सर 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 एक बार दोबारा से, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यही नाम था शायद इंग्लिश में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सर एग्जाम ओरिएंटेड ये बताओ हमें कैसे लिखना है क्राइटेरिया, ठीक है। पहला रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। सर एक लाइन लिख देना, ही शैल बी रजिस्टर्ड पर्सन या ही शुड बी रजिस्टर्ड पर्सन। दूसरा कि भैया ये भाई साहब बिजनेस के चलते ही ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा सर तीसरी बात क्या होगी कि इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ये शो कर रखा है। यानी मान लो डीटीडीसी वाले जो भाई साहब हैं वो जब अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो उन्हें भी ये दिखाना होगा कि मैंने वीएम सर को जो सर्विस दी है उस पर 70.2 समथिंग अमाउंट मैंने जीएसटी का चार्ज किया है। अगर ये नहीं दिखाएंगे तो मुझे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा ये बात है जी, ठीक है सर। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता हूं। सर ये कहना चाहते हो तो क्या मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं? मैं यही तो बोल रहा हूं सर। एक छोटा सा नोट है, ये हो सकता है मैंने नया नया ऐड किया है सर, बहुत बहुत बड़ी बीमारी लगी हुई है सर मेरे को, बुक को ना रोज ही चेंज करते रहता हूँ। मान के चलो एक महीने में बुक चेंज की, फिर चेंज की, फिर चेंज की, फिर चेंज की। सर क्यों कर रहे हो इतना? पहला पहला प्यार है, मतलब सर पहली बार बुक लिख रहा हूँ ना तो जितना समझ में आ रहा है डालते जाओ, हटाते जाओ, डालते जाओ, हटाते जाओ। तो अगर हल्का फुल्का चेंजेस हो तो सर एक रिक्वेस्ट है सर बिना परेशान हुए नोट्स ऐड कर लेना। अगर आपको लग रहा है ये आपके काम की बात है तो आप कर लेना, मैं हाईलाइट भी कराऊंगा उन बातों को, और अगर नहीं है तो परेशान मत होना, ठीक। एज पर सेक्शन 49 CGST एक्ट डील्स विद द रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ CGST, SGST, IGST, कि हर कोई बंदा मुंह खोल के खड़ा हो जाए और कहे कि सर हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दो, तो नहीं मिलेगा। ये तभी मिलेगा जब ये बिजनेस पर्पस के लिए होगा, पहली बात। तो सर ये क्या है नोट? कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ये लिखवाया ना, समझ में आया क्या? हाँ यही तो लिखवाया है, बस उसी बात को डब्बे में डाल दिया तो आप परेशान हो जाते हो। सर क्या पढ़ाते हो सर, अपनी बुक से पढ़ाते हो सर, क्या क्या लिखवा देते हो। अरे भाई स्टूडेंट की खास बात होनी चाहिए पेशेंस। एक अच्छा वक्ता वही होता है जो एक अच्छा श्रोता होता है। अ गुड स्पीकर वही हो सकता है जो एक गुड लिसनर हो, तो आपको सुनना चाहिए। अच्छा तो मतलब सर जो आपने ऊपर बताया वो यही है? हाँ उन्हीं बातों को यहां पे बोला गया है। सर एक बात और है जो आपसे मिस हुई है, क्या है सर? वो ये कि यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड। ओ मतलब एक और बात ऐड करनी पड़ेगी। यस, यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मैं पेपर खरीद के लाया हूं वो आज नहीं तो कल मुझे बेचना ही है ना, जिसको मैंने बुक बनवाया है। अगर मैं उसे बेचूंगा ही नहीं, करूंगा ही नहीं, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे ले सकता हूं?
अगर आपको उसका बेनिफिट लेना है तो ऑब्वियसली वो बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए और आप उसे फ्यूचर में बेचना भी चाहते हैं, सजा के नहीं रखना है आपको। बस इसी बातों को सर नोट वाली बातें पढ़ना है नहीं, इग्नोर। क्यों सर? अरे दे तो दिया भाई क्रक्स, और क्या चाहिए? अच्छा ठीक है, ओके ओके। तो सर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। हाँ जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अब हम पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है सर, ओके। सर अब पढ़ा भी दो, बहुत टाइम लगवा रहे हो, चलो पढ़ाते हैं। सर पेपर आने वाले हैं हमारे। हाँ मुझे पता है ज़्यादा नाटक मत करो, 28 में अराउंड से हो गया, परेशान मत करो मुझे, सीखो बस। नॉट विथ एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, कि भैया पहली बात तो सुन लो, हम किसी से कुछ भी सुनने उनने वाले नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ, वो एक लाइन नहीं है, जो एक बार मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो वही हाल है, एक बार जो मैं बोल रहा हूँ मैं किसी का नहीं सुनूंगा। नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टैक्स क्रेडिट। और तेरी क्या बोल दिया इसने, क्या बोल दिया इसने बोल दिया कि भाई तू रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो अपने घर का होगा, जब तक तू मेरी कंडीशंस नहीं फुलफिल करेगा तेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। मतलब ये कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो ये कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा सर क्या कंडीशन है? देख भाई, सबसे पहली बात तेरे पास पोजीशन होना चाहिए टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट का। सर डेबिट नोट क्या होता है सीखेंगे। ये समझो कि बिल होना चाहिए, ठीक है, ऐसे याद रखो, बिल होना चाहिए। पोजीशन मतलब जो डीटीडीसी वाले हैं उसका बेनिफिट मैं तभी ले पाऊंगा वो 70.2 रुपए का, जब वो मुझे उसका इनवॉइस लाके देंगे। अच्छा सर कहां पे? मेरे घर पे या ऑफिस पे? ऑफिस पे होना चाहिए। ओके, लिखा भी है यहां पे, सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसपे ये दिख रहा है कि टैक्स का बेनिफिट आपको मिल सकता है तभी देंगे। अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है मित्रों तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। गुड। ही हैज रिसीव द गुड्स और सर्विस और बोथ, आपको ये मिल चुका होना चाहिए। अरे भाई ये क्या लाइन हुई, मिल चुका होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई दे देंगे कर देंगे हो जाएगा। आता माजी सटकली, ही हैज रिसीव्ड, आपको ये मिल चुका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया हो गया बस कर देंगे देख लेंगे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, हो चुका होना चाहिए। अच्छा सर इसी का एक मॉडल बनता है सर। सर 5 मार्क में या फिर ये कहो 3 मार्क्स में आईसीआई ये क्वेश्चन पूछ सकती है, 5 स्टार रखाना। बिल टू शिप टू मॉडल, इसका नाम ही है बिल टू शिप टू मॉडल। सर ये क्या हुआ, देखो मैं समझाता हूं। सर ये अभी लेटेस्ट मैंने आईसीआई का एग्जांपल उठाया यहाँ पे, ठीक है। ये सारे इसीलिए कि आपको आईसीआई का मटेरियल पढ़ना ही ना पड़े, ठीक है। पहले नहीं था, अभी ऐड किया है। सर ये क्या है समझा तो दो। हाँ सर बिल्कुल, आपने कहा और हम समझाएंगे। सर ये देखो, मान लो मैं मिस्टर वीएम सर, ठीक है, मैंने अमेजॉन से एक ऑर्डर की बुक, ठीक है, उस बुक का नाम था लंच पेन। मैं सर एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। अब यहां पे क्या होगा, वीएम सर ने लंच पेन बुक का ऑर्डर किया, लेकिन अमेजॉन के पास वो थोड़ी ना होता है, वो तो किसी और पब्लिशर से मंगवाता है, ठीक है, या फिर ये कहो बुक स्टोर से मंगवाता है। तो क्या होता है, बिल कौन देगा? सर पहला बिल तो देखो, बिल ये इसको देगा बिल 1, और अमेजॉन वाला बिल 2 मुझे देगा। और गुड्स कहां से मिलेगा? गुड्स सर ये देगा। दिस इज कॉल्ड बिल टू शिप टू मॉडल। लेकिन सर ये ई कॉमर्स हो गया, ये मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया था। अमेजॉन की जगह इसका नाम रख दो हल्दीराम। अब ठीक है, हल्दीराम से मैंने क्या मंगाई सर? भुजिया। आप सभी ने सुना होगा हल्दीराम भुजिया वाले। तो हल्दीराम जी से मैंने भुजिया मंगाई कि सर भुजिया दे दो। अब हल्दीराम जी ने क्या किया, उनके पास नहीं था, उन्होंने अपने किसी भी ब्रांच को बोल दिया कि सर भिजवा दो उनके यहाँ पार्टी है, ठीक है, उनकी कोई भी ब्रांच थी। तो ये बिल बना के उन्हें देंगे और इनसे मुझे मिलेगा। दिस इज कॉल्ड बिल टू शिप टू मॉडल। मतलब बिल किसी और के नाम का है,
और गुड्स पे मेरा पता है। सर आप कहोगे सर बेसुरा मत गाओ, बहरे हो जाएंगे, मुझे मालूम है, लेकिन थोड़ा सा मुझे बोल लेने दो, सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल दो ताकि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट स्ट्रांग हो जाए। मतलब बिल किसी और के नाम का है और गुड्स पे मेरा पता है, ठीक है। बिल इन्होंने इसको दिया इसके नाम का, फिर ये मेरे नाम का हुआ, लेकिन लिफाफे पे मेरा पता है, यानी वो मेरे घर पे आएगा। सर आप भी ना बच्चों वाली हरकतें करते रहते हो। कुछ बच्चे मैसेज में डाल भी देंगे सर बी मैच्योर, गाना वाना मत गाए और हमारी टेंशन हो रखी है एग्जाम की और आप गाना गा रहे हो। सही बात है सर, सॉरी गलती हो गई। चलो, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, इस क्लॉज की अगर हम बात करें, इट शैल बी डीम्ड, हम ये अनुमान लगा रहे हैं द रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड, कि हमें वहां से मिल रहा है जहां से भेजा गया। कहां से मिल रहा है सर? हमें मिला है ब्रांच से, या फिर एक एग्जांपल बुक स्टोर भी रख सकते हो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, वहां से मिला है। बाय द सप्लायर टू द रिसिपिएंट, सप्लायर से रिसिपिएंट को मिला। सप्लायर कौन था? वो ब्रांच या फिर वो बुक स्टोर। एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, तो डायरेक्शन किसका था? हल्दीराम वाले का या फिर अमेजॉन वाले का, उसके डायरेक्शन पे मुझे दिया गया। वेदर एक्टिंग एज एन एजेंट और अदरवाइज, मान लो उसका एजेंट था या नहीं था, वो उनकी आपस की बात है, वो प्रिंसिपल थे एजेंट थे, लेकिन हाँ उसके कहने पे उसने मुझे भेजा, डायरेक्ट में उसे नहीं जानता था। बिफोर और ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, हो सकता है कि डायरेक्शन गुड्स की मूवमेंट से पहले दिया हो या फिर मूवमेंट जब हो रहा हो तब दिया हो कि वो भाई यहाँ की जगह उसे दे दे, उसे जरूरत है, ठीक है। आइदर बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और गुड्स और अदरवाइज, हो सकता है कि ये जो मूवमेंट हो रही है आइदर बाय वे ऑफ, कि ये जो सारा डायरेक्शन दिया गया है हो सकता है इस डॉक्यूमेंट के कहने पे भी हो सकता है, ठीक है। परेशान होने वाली बात नहीं है, आपको समझ में आ चुका है। सर ये एग्जांपल है, अगर आपकी बुक में हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो कोई बात नहीं। आईसीआई का एग्जांपल है सर, मैंने यहाँ पे रख दिया, ये होमवर्क है आपका। अगर बुक में है तो अच्छी बात, नहीं है तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं। ये नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट, ठीक, ओके। सर ये आपका बी पॉइंट था। पहली कंडीशन, अच्छा टैक्स ऑन वाइस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, उसको गुड्स मिल चुका होना चाहिए था। तीसरी कंडीशन, सब्जेक्ट टू दी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 को अगर हम इंपॉर्टेंस दें यहाँ पे, द टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट, यानी जो डीटीडीसी वाले भाई साहब हैं, ठीक है, ये जो अपना बिल दिया उन्होंने और जो 70.2 रुपए टैक्स का अमाउंट वो मुझसे चार्ज कर रहे हैं, ये ऑलरेडी गवर्नमेंट को मिल चुका होना चाहिए था। अगर मिला हुआ है तभी वो वीएम सर को इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ करेंगे, वरना वो कह देंगे भाई पहले मेरी जेब तो आने दे तभी तो तेरे को दूंगा, वरना मैं नहीं दे रहा। ये बात यहाँ पे कही गई। तो 3 कंडीशंस है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख रहा था ना स्टार्टिंग में, कंडीशंस। पहला, इनवॉइस मिल चुका होना चाहिए। दूसरा, गुड्स या सर्विस मिल चुकी होनी चाहिए। तीसरा, टैक्स पे हो चुका होना चाहिए। तो वो ऊपर और ये नीचे, ये बातें ही मैंने अब तक इतनी देर में आपको पढ़ाई है, ठीक है सर, ओके। ये देखो सर, ये आ गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये कंडीशंस मैंने आपको बता दी इनपुट टैक्स लेने की, ठीक है सर। सर थोड़ा सा और पढ़ा दो सर, थोड़ा सा और। डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स एंड कंडीशंस फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि भैया कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो। रूल 36 है सर। क्वेश्चन आ सकता है, यस, 5 मार्क्स में ऐसा ही पूछ सकता है आपसे। सर ये आप सभी की बुक में होगा, ठीक है सर। पहली बात, इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर, जो इनवॉइस इशू किया गया सप्लायर के द्वारा वो आपके पास होना चाहिए। इनवॉइस इशूड बाय द रेसिपिएंट, ये कब होगा सर? सर ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में हो सकता है। सर ये कई बार मेरा पेन ना क्लिक कर रहा हूँ रेड हो जा रहा है येलो, ठीक है। डेबिट नोट हो सकता है कि उसने आपको इनवॉइस ना देके डेबिट नोट दिया हो, या बिल ऑफ एंट्री हो सकता है इंपोर्ट के केस में, या फिर वो रिवाइज इनवॉइस हो सकता है अगर मान लो टैक्स की कैलकुलेशन गलत है या फिर अमाउंट या क्वांटिटी कुछ गलत है। डॉक्यूमेंट इशू बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, सर ये क्या होता है मैंने बताया था, अगर उनका कोई डॉक्यूमेंट है तो ये वो हो सकता है,
ठीक है, आगे लास्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे इसका। इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन ओनली इफ ऑल द एप्लीकेबल पर्टिकुलर्स आर स्पेसिफाइड। जब तक सारी बातें सिद्ध नहीं हो जाती आप नहीं ले सकते। अगर आपने ऊपर कही हुई सारी बातें पूरी कर दी हैं तभी आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। सर एक है इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ गुड्स इन अ लॉट। सर लॉट का बोले तो, लॉट बोले तो सर एक अभी ना मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी ना मैंने ऑनलाइन एडवांस अकाउंट का अभी ना मैंने कोर्स स्टार्ट किया, ठीक है। तो उस पर मैंने बच्चों को बोला है कि भैया हो सकता है 31 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में आपका जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो मैंने एमरजेंसी में अपने जो प्रिंटिंग वाले भाई साहब हैं उन्हें कॉल किया। मैंने कहा भाई बुक भिजवा दो यार। तो मैंने उससे कहा भाई 100 बुक दे दे फिलहाल बस तो मुझे, ठीक है, मेरा बैच स्टार्ट हो जाए, बाद की बाद में देखते हैं। तो उसने 40 पहले दिया, फिर 40 दिया, फिर वो कह रहा है कि अभी भी उसने मुझे नहीं दिया है। उसने बोला 18 मार्च को आपको मैं दूंगा ये बचे हुए 20 पीस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इन लॉट। तो इस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलेगा। क्वेश्चन है इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलेगा जब ये वाला लॉट मुझे रिसीव हो जाएगा तब, ठीक है। इन लास्ट लॉट इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी रिसीव्ड। ओके चलिए सर ये क्या कह रहे हैं, लास्ट इंस्टॉलमेंट या लास्ट जो लॉट है वो मिल जाएगा तब, ठीक है। इसी पे छोटा सा एग्जांपल है, आप पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको आराम से टाइम है वो पढ़ सकते हैं, ठीक। नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, ठीक है सर। ओके 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 ठीक सर, थोड़ा सा टाइम और लूंगा सर, मेरा मूड कर रहा है आज पढ़ाने का, आज मैं खूब पढ़ाऊंगा। पेमेंट फॉर द इनवॉइस टू बी मेड विद इन 180 डेज। कि भाई 180 दिन के अंदर पेमेंट हुई है तब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। मतलब ये कि मान लो डीटीडीसी वाले भाई साहब हैं, सच बता रहा हूँ 100% आज का एग्जाम्पल है। उन्होंने मतलब 42,000 के आसपास का था, फिर जीएसटी वीएसटी लगा के उन्होंने मुझे 50,000 का दिया, कुछ सर्विस जोड़ के अपनी उन्होंने मुझे 50,000 का बिल पकड़ाया, ठीक। अब उन्होंने कहा सर पैसे दे दो। उन्होंने मुझे 1 मार्च को ये बिल दे दिया था। अभी मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले रखा वरना मैं आपको दिखाता, ये सच बता रहा हूं अपना मैं। अब मैंने क्या किया, इस पे तकरीबन 7,500 का जीएसटी लगा हुआ है, ठीक है। मान लो 42,500 की उनकी सर्विस थी और टोटल होते 50,000। तो अभी रिटर्न जानी है 20 मार्च तक, ठीक है सर। 20 मार्च तक अगर रिटर्न जानी है तो मैंने क्या किया, मान लो मेरी लायबिलिटी हो रही थी 10,000 टैक्स की, मैंने 7,500 यूज कर लिया और 250 जो है वो गवर्नमेंट को दे दिए। अभी तक मैंने डीटीडीसी वालों की पेमेंट नहीं की थी। तो अब क्या होगा कि मैं ये 7,500 का बेनिफिट बस तभी ले सकता हूं, ओनली व्हेन, मतलब मैं इसका बेनिफिट तब ले सकता हूं जब मैंने इनकी पेमेंट कर दी हो। अगर मैंने इनकी पेमेंट नहीं की है तो भैया मुझे ये इनपुट टैक्स क्रेडिट गवर्नमेंट को रिवर्स करना होगा, मतलब मुझे इस पे पेमेंट करनी होगी। सर ये भी होता है, हाँ अभी हम सीखेंगे, होले होले से हवा लगती है, होले होले से कॉन्सेप्ट होता है और होले होले से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। ओके तो सर कितने दिनों में, सर 180 डेज का टाइम दिया है गवर्नमेंट ने कि अगर आप 180 दिन में इनकी पेमेंट कर देते हो तब तो आप ये 7500 का बेनिफिट ले सकते हो। अगर आपने इनकी पेमेंट 180 दिन यानी 6 महीने के अंदर नहीं की तो सर आपको ब्याज भी देना पड़ सकता है इसके ऊपर एट द रेट 18%। हो सकता है आपको इस पर 18% का ब्याज भी देना पड़ जाए। सर कब, जब 180 दिन तक नहीं दिया, ठीक। तो 180 दिन के बाद जितने भी एक्स्ट्रा डे लगेंगे उस पर 18% के हिसाब से ब्याज देना पड़ जाएगा। अच्छा ये बात समझ में आई। आगे सर, आगे ये बात छोटी सी और मैं आपको बताऊं कि मान लो मैंने 180 दिन पे नहीं दिया, मैंने दिया मान लो 200 दिन होने पे, तो 7,500 का बेनिफिट तो मिल जाएगा, लेकिन जो 18% का जो बेनिफिट जो हमें इंटरेस्ट देना पड़ गया 20 डेज पे, इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनना, 7500 का बेनिफिट तो मिलेगा मुझे, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा जो 20 डेज मैंने डिले किया, लेट्स सपोज 20 की जगह 30-40 जो भी एक्स्ट्रा डेज डिले किया और जिसपे 18% का ब्याज देना पड़ा है, ये पैसे गवर्नमेंट आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट में नहीं ऐड करने देगी। लेकिन हाँ, अगर आफ्टर पेमेंट आपका जो रिवर्सल हुआ था, आप अगेन इसका बेनिफिट ले सकते हो जब आप पे कर दोगे। ये
अच्छा एक प्रोविजन डाला है, अभी अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन जब हो जाएगा तो बहुत अच्छा है कि भैया कुछ नालायक लोग होते हैं, खरीद लेते हैं लेकिन पेमेंट नहीं करते, टैक्स का बेनिफिट लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा बेटा पहले पैसे तो दे दो तब मजे लेना उसके। ओके सर, इसके बाद वाला भी एक प्रोविजन है, मुझे पढ़ाना है आपको। यस सर, ये यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। ये सारी बातें आपके होमवर्क में जाएगी अभी। सर क्यों? मैं पढ़ा चुका हूँ सर, ये मैं सभी बातें अभी जो बता रहा था ना यहाँ पे चार्ट बना के, ये वही बता रहा था, अब आप पढ़ सकते हो। क्लेम्ड ऑफ टैक्स कंपोनेंट आईटीसी इज नॉट अलाउड, इसका मतलब एक ही चीज सर, इसका मतलब एक ही चीज है। ये पहले हटा दो, ये देखो सर पेन का एरर हो जा रहा है, हैंग हो जा रहा है, मैं इरेजर यूज कर रहा हूँ और ये कलर शो कर रहा है। ये लो, ये देखो सर, सर ये कह रहा है एक ही बात कि अगर आप डेप्रिसिएशन लोगे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। या तो डेप्रिसिएशन ले लो या तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लो, दोनों में से एक ही चीज मिलेगी। अच्छा ठीक है सर। उसके बाद टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। यस सर, ये पढ़ने वाली बात है, ठीक है। और ये एक एग्जांपल हरक्यूलिस का मैंने स्टडी मेट का लिया है, पहले नहीं था, अभी रिसेंटली ऐड किया है। तो अगर आपके पास स्टडी मेट है तो भी आप पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, सुनना बस ध्यान से। वो क्या कह रहा है कि भैया आपके पास टाइम लिमिट है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की। अगर आप कोई बिल भूल गए हो आप ले सकते हो, कब तक? 31 दिसंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उस ईयर का 31 दिसंबर यानी 31 मार्च, मान लो 2019 चल रहा है, तो मैं 31 दिसंबर 2019 तक, ये लास्ट डेट है ना, ये 1 अप्रैल 18 से स्टार्ट हुआ था टू 31 मार्च 2019 से 31 दिसंबर, यहां तक की मेरे पास टाइमिंग है ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मैं ले सकता हूं। सो द अपर टाइम लिमिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज, उसमें एक और डेट दे रखी है, दैट इज 20 अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। उस फाइनेंशियल ईयर का जो 20 अक्टूबर आएगा वहां तक, इन दोनों में जो अर्लियर होगा वहां तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकते हो। सर दोबारा से नहीं समझ में आया। सर देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेना है, हाँ, तो टाइम लिमिट गिवन है। सर क्या टाइम लिमिट है? या तो 31 दिसंबर देख लो या फिर 20 अक्टूबर देख लो। सर 31 दिसंबर 20 अक्टूबर में तो यही अर्लियर होगा। नहीं भाई नहीं, कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट चाहे तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट चाहे तो, ये उसने बोला है एनुअल रिटर्न की डेट, क्या होता है ये एनुअल रिटर्न का टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ, बहुत मारूंगा अगर कोई भूल गया तो, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, सारी वीडियो प्लेलिस्ट में है, जाके चेक कर लेना। तो एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर, ठीक है। हो सकता है गवर्नमेंट इसकी डेट 15 अगस्त कर दे, हो सकता है 31 जुलाई कर दे, फिलहाल 31 दिसंबर है। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया विच एवर इज अर्लियर जो होगा हम वहां पे देख लेंगे, क्योंकि 31 दिसंबर तक आप वेट क्यों कर रहे हो सकता है वीएम सर का मूड कर गया और उन्होंने 5 सितंबर को फाइल कर दिया, तो 5 सितंबर और 20 अक्टूबर विच एवर इज अर्लियर, यहां तक आप अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट, अगर आप भूल गए हो कोई बिल सबमिट करना तो आप ले सकते हैं, ठीक। तो ये था ओवरऑल सेक्शन 16 जो मैंने आपको 40 मिनट में गाइड किया है। अब है ब्लॉक क्रेडिट, इसके ऊपर भी अराउंड मेरे 50 मिनट्स अराउंड लगेंगे सर, देन आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल्स एवरीथिंग। रीडिंग का काम आपका रहेगा, समझाने का मेरा रहेगा, एवरीथिंग सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं आपको एक करके समझाऊंगा, ठीक है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। फीडबैक जरूर दीजिएगा। और सर एक बात और, समझदार बच्चों के लिए जो ये कहते हैं सर अगला पार्ट क्या आएगा, आप उसके ये अभी रेगुलर आएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का रेगुलर ही आने वाला है। थैंक यू लिख दो सर, काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। आप बुक्स लो मत लो, लाइक करो मत करो, एक थैंक्स लिख दो का काफ़ी है, मेरी उतनी रेम्यूनरेशन काफ़ी है, बस अच्छे से पढ़ के पास हो जाना सर, और हो सके तो 80+ में मार्क्स लाना, ठीक। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय। सर अब आप कहोगे जीएसटी या तो 40 का है या तो 50 का है, 80 कैसे? भाई डीटी भी तो है, पूरे टैक्स की बात कर रहा था, ठीक है। चलो बाय।